साहब का धन्यवाद करांगा कि इन्होंने आज तुहाडे नाल मैनूं रूबरू होने का मौका दिता। आज असीं कोई इलैक्शन मीटिंग वास्ते नहीं आए हाँ, आज तो सिर्फ मैं इन्होंने मिलने वास्ते आया सी। तुसीं सारे आए हो, मैं रस्मी तौर पर तुहाडा स्वागत करता हाँ। एक चीज़ तुसीं देखोगे कि आम आदमी पार्टी जो है एक ऐसी पार्टी है जिसके कोई हाई कमांड नहीं होता, ताही इसका नाम रखा हुआ है आम आदमी पार्टी। ये आम लोगों की पार्टी है। तुसीं हुणे देख लिया कांग्रेस पार्टी का हाल, क्योंकि ये पार्टी हाई कमांड की पार्टी है। हाई कमांड इन्हों के कित्थे बैठते हैं? दिल्ली दे विच हुंदे ने। दिल्ली दे विच इन्हां दा सारा कारोबार चलता है। पिछले 3-4 महीनों तो पंजाब की सरकार, पंजाब के MLA सारे दिल्ली दरबार के विच हाजिर होंदे रहे। ते हौली 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 तुसीं देख लो, पहला पंजाब कांग्रेस के जिहड़े प्रधान सीगे उन्हां दा विकेट गिर गया। मेरे भरा सरदार नवजोत सिंह सिद्धू नूं कप्तानी मिली पंजाब कांग्रेस की। उस तो बाद जो प्रिंसिपल एडवाइजर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी दे सीगे, जो हिंदुस्तान के सब तो वड्डे चोण रणनीतिकार समझे जाते हैं, जो नरेंद्र मोदी जी नूं प्रधानमंत्री बना देंदे ने, ममता बनर्जी जी नूं चीफ मिनिस्टर बना देंदे ने, उन्होंने रिजाइन किया 5 अगस्त में। तो उस तो बाद की होया, हाई कमांड की कृपा दे नाल पंजाब की वो सरकार गई 18 तरीक नूं, हुणे 18 तरीक नूं पंजाब की वो सरकार गई, 4.5 साल चली सी। वो सरकार कांग्रेस अकाली गठजोड़ की सरकार सी। ये गठजोड़ हाई कमांड की मर्जी के नाल होया सी। हाले तक हाई कमांड का कोई भी इहदे विच उन्हां वालों क्लैरिफिकेशन नहीं आया कि जो गठजोड़ होया सी, नवजोत सिंह सिद्धू भी 75-25 बोलते थे, उन्हां दे शब्दां दे विच 75-25 सीगा, लेकिन मैं हमेशा 50-50 बोलता आया। 50-50 की सरकार सी। इत्थे तक कि बहुत ही माथे दे ही सीनियर आगू ने एक नेशनल टेलीविजन नूं इंटरव्यू देंदे हुए कहा सी कि मिला हुआ है, मिला हुआ है, मिला हुआ है। तुसीं सारे समझ गए हो, ठीक है। मैं बहुते ना किसी का नहीं लेंदा हाँ अपनी स्पीच के दौरान, तुसीं सारे समझ गए हो, ठीक है। मिला हुआ है, मिला हुआ है, मिला हुआ। हुण तुसीं देखोगे जनता ने कांग्रेस की सरकार बनाई सी, लेकिन कांग्रेस हाई कमांड ने कांग्रेस अकाली गठजोड़ की सरकार बनवा दी। उस गठजोड़ ने की किया? केवल पंजाब का लूट खसोट किया, पंजाबियत का कतल किया। इन्हां दी इस सरकार की उल्टी गिनती उदों शुरू हुई जदों इन्होंने साडी रिपोर्ट कोटकपूरा फायरिंग केस दे विच 9 अप्रैल 2021 नूं क्वेश करवाई सी। एक क्वेश्चन सरकार ने अपनी मर्जी के नाल अपने स्वार्थ वास्ते, अपने गठजोड़ को बरकरार रखने वास्ते ये रिपोर्ट इन्होंने क्वेश करवाई सी। तो 9 अप्रैल का दिन पंजाब ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के इतिहास के विच काला दिवस के रूप मनाया जाऊगा। आने वाले दिनों के विच तुसीं देखोगे उस दिन उल्टी गिनती शुरू हो गई सी। मैं तुरंत इस्तीफा दे दिता। ये नहीं सीगा कि कोई जज्बात के विच आकर मैं इस्तीफा दिता, नहीं। मैं एक दिन पहला भी मानयोग CM साहब को मिलकर मैं दस दिता थी कि मैनू पता लग गया है कि रिपोर्ट क्वेश करवाई जा रही है, कि तुसीं रिपोर्ट ना क्वेश करवाओ, क्योंकि जब इंसाफ मिलना है तो सिर्फ उस रिपोर्ट के आधार पर इंसाफ मिलना है। होर कोई तफ्तीश हो नहीं सकती। मैनू हटाना चाहते हो, तुसीं अपने ऑर्डर के राही हटा दो, कोर्ट का सहारा ये ना लो, क्योंकि सानू सारा कुछ पता लग गया सी कि जो रणनीति इन्हां दी बनी है, उस गठजोड़ की रणनीति बनी है, उसके तहत ये सारा कुछ होया। मैं तुरंत इस्तीफा दिता क्योंकि ऑर्डर इन्होंने करा लिया गठजोड़ के हक दे। हुण देखो जदों मैं इस्तीफा दिता, कैप्टन साहब ने मेरा इस्तीफा ना मंजूर करने वास्ते एक प्रेस नोट जारी किया। बैसाखी का दिन सी 13 अप्रैल। मैं उस दिन अपने फेसबुक पर, तुसीं आज भी देख सकते हो, मैं लिख दिता सी, सारा वृतांत लिख दिता। सेवा देश की जिंदड़ी बड़ी औखी, गल्लां करनियां ते सुखलियां ने, जिन्हां देश सेवा में पैर पाया उन्हें लाख मुसीबतां चलियां ने, उन्हें लाख मुसीबतां चलियां ने। इत्थों शुरू करके
ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ 13 अप्रैल का मेरा फेसबुक पोस्ट है, आज भी देख सकते हो। उस तो बाद भी मैं 10 लाइन में लिखी सी, मैं लिख देता सी कि जो मेरी रिपोर्ट है वो अपने आप दे विच एक एक शब्द एक एक अखर उसका अपने आप दे विच सबूत है, उसमें कोई चुटला नहीं सकता। दूसरी गल मैं ये लिखी थी कि सरकार ने रिपोर्ट जरूर क्वेश करवाई है, लेकिन मैं अपनी अपील गुरु गोबिंद सिंह जी की अदालत के विच पा दी है, जो मेरे नॉलेज के विच हिंदुस्तान के विच सब तो उच्ची अदालत है। ते इस तो अलावा मैं ये गल लिख दी थी कि मैं समाज की सेवा जारी रखांगा, लेकिन एक IPS के रूप में नहीं। ये सारा कुछ तुम आज भी देख सकते हो। तुम देखोगे ये सरकार जो गई है एवं नहीं चली गई, इन्होंने बुनियाद भी आप ही रखी सी, ते बुनियाद 9 अप्रैल को रख दी गई सी। इन्हों का चल रहा सी कॉन्स्पिरेसी, मैं कहांगा कॉन्स्पिरेसी बहुत पहला तो चल रही थी, लेकिन 9 अप्रैल को इसकी बुनियाद रखी इन्होंने। मैं नौकरी छड़ी, जो मैं नौकरी छड़ी 9 साल की नौकरी बकाया थी, मेरे भरा ने PTO साहब ने सचमुच इन्होंने कहा 9 साल नौकरी बकाया हुए तो IPS की नौकरी कोई छड़ना नहीं, जिन्ना ज़्यादा औखा IPS करना होंदा है, छड़ना उसको भी ज़्यादा औखा होंदा है। उदों जो तुहाडे कोल कुछ है नहीं, ना तुहाडा बैंक बैलेंस है, ना अपनी तुहाडी रिहाइश है, कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं नौकरी छड़ी क्यों? मैं उस सिस्टम का हिस्सा नहीं रहना चाहता सी जिस सिस्टम ने इंसाफ का कतल किया। ये गठजोड़ जड़ा सी कांग्रेस अकाली जड़ा गठजोड़ सी 50-50 का गठजोड़, इस गठजोड़ ने 4.5 साल तक लूट खसोट किया केवल पंजाब में। ठीक है, अब हुण साडी बारी है कि आम आदमी पार्टी की सरकार आऊगी, तो आम आदमी पार्टी की सरकार दोबारा तो पंजाब नूं एक रंगला पंजाब बनाऊगी। क्यों? क्योंकि उस तो पहला तुसी देखो 20 साल का ही तुसी शासन देख लो, बाकी सारा छड़ दो। इन्हां 20 साल के दौरान 10 साल कांग्रेस की सरकार रही है, तो 10 साल अकाली भाजपा की सरकार रही 20 साल के दौरान। इन्हां 20 साल के दौरान सारे माफिया आ गए, ट्रांसपोर्ट माफिया, रेत माफिया, ड्रग माफिया, लैंड माफिया, केबल माफिया, वो जो माफिया हिंदुस्तान के किसी होर स्टेट के लोग ना भी नहीं सुने होंगे, वो पंजाब के वो माफिया आ गए। ड्रग माफिया इस तरीके के नाल आया, खास करके तुहाडे माझे एरिए दे विच जो पंजाब नूं उड़ता पंजाब बनाया, और बॉलीवुड दे विच एक मूवी भी बनी सी उड़ता पंजाब। दोबारा असीं सारिਆਂ ने मिलकर रंगला पंजाब बनाना है, हसदा पंजाब बनाना है, वसदा पंजाब बनाना है। ये सारिਆਂ की सांझी जिम्मेवारी है। तुसीं देखोगे एक बहुत बड़ा सदमा पारीवाल पार्टी में लगी है, खासकर अकाली दल में बहुत बड़ा सदमा। क्यों? क्योंकि 50-50 वाली सरकार गई है, लेकिन आने वाला समय दसूगा कि वो सांझ बरकरार रही है कि नहीं बरकरार रही। 3 दिन पहला मैनू पता लग्या, खास करके देखो परसों नवे बने मानयोग चीफ मिनिस्टर साहब जो दरबार साहिब आए, तो उन्होंने ऐलान किया कि असी बरगाड़ी के बेअदबी के केसां दे विच छेती तो छेती इंसाफ दिलवाओगे। ये सिर्फ झूठ है जी, एक पॉलिटिकल स्टंट है, ये एक चुनावी तुसी कह सकते हो स्टंट है, और कुछ भी नहीं है। 4.5 साल तक वो साहब भी, मुख्यमंत्री साहब भी उसे सरकार के हिस्सा रह चुके, तो उसे सरकार के वित्त मंत्री रह चुके। इस करके ये सारे झूठ बोल रहे हैं। सब तो बड़ा तुसी देखोगे एक एग्जाम्पल मिल गया, एक उदाहरण मिल गया, सबूत मिल गया कि उस व्यक्ति को एडवोकेट जनरल लगा रहे थे, जो व्यक्ति दोषियों का वकील सीगा जी बरगाड़ी के सामने। वो मैनू पता लग गया, मैं प्रेस के गल मतलब आगे तुरते थी। फिर इन्होंने एक ऐसे बंदे का चोण किया जो असीधे तौर पर इन्होंने केसा के दोषियों का वकील सीगा। असीधे तौर पर, कोई सीधे तौर पर होंदा है, कोई असीधे तौर पर होंदा है। आज देखो कोई तीसरा व्यक्ति एडवोकेट जनरल बन गया है, तो तुसी देखोगे कि ऑपोजिशन जो है ना, ऑपोजिशन के भी ताकत होंगी है। परसों मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, टिका भी की थी अमृतसर में, सारा कुछ क्लीयर किया कि जेकर तुसी लगाओगे
ਐਸੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਵਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। आज वो फैसला होया है तो मैं प्रेस का भी मीडिया का सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ कि उन्होंने साडी गल चंडीगढ़ तक दिल्ली तक पहुंचाई है। ये फैसला आज दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ है। जो बन रहे ਸੀਗੇ एडवोकेट जनरल उन्होंने नहीं बनाया गया, किसी होर ਨੂੰ बनाया गया है। जो बने ने चंगे व्यक्ति बने ने और नीट एंड क्लीन ने, मैं उन्होंने मतलब कांग्रेचुलेट भी किया हाँ, ठीक है, क्योंकि जो चंगा व्यक्ति है उसकी शलाघा भी करनी चाहिए है। लेकिन ये ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਵਾਵਾਂਗੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਤੇ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। इस करके तुसी इन्हां दी नीयत समझ सकते हो कि कितनी माड़ी नीयत है। तुसी देखोगे, मैं बहुते ज़्यादा थोड़ा समा नहीं लूँगा। जो नशा है पंजाब दे विच, जो नशा है उसने पंजाब की नौजवानी नूं बर्बाद कर दिया। कोई भी चंगा व्यक्ति है अपने बच्चों नूं पंजाब दे विच आज रखना नहीं चाहता। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਗਲੌਰ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਮਦਰਾਸ, ਉਧਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕਨਾਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਜਬੂਰਨ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ नहीं है, लेकिन मजबूर होके जाना, अपना सब कुछ, अपना प्लॉट, अपनी जमीन, अपना सारा कुछ बेच के मजबूर होके बाहर जाना, वो देखोगे कि बहुत ही एक माड़ी गल है। पंजाब वर्गे स्टेट दे विच जो किसी टाइम पूरे हिंदुस्तान का सिर मौर हुंदा सी पंजाब विच, असीं पंजाब नूं दोबारा तो हिंदुस्तान का सिर मौर बनाना है। इस करके पंजाबियों के उत्ते बहुत वड्डी जिम्मेवारी है। तुसीं केजरीवाल साहब की सरकार देख चुके हो दिल्ली दे विच, भावें रोज़ वो पावर अप हो लेंदे ने, पावर अप होने का सिलसिला जारी रहिंदा है, लेकिन फिर भी केजरीवाल साहब ने बहुत चंगे चंगे काम किए हैं। उन्होंने कामों तो ही प्रभावित होकर मैं क्या कि नहीं, आम आदमी पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए है। तो मैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लिया। मैनू 3 महीने हो गए पार्टी के विच आए हुए। पार्टी के विच देखो सारे पूछते थे कि तुसीं ओहदा क्यों नहीं लिया जी, बहुत बड़ा ओहदा छड्ड के आए थे। मैं कहा कि जो ओहदा मैं छड्ड के आया सी वो ऐसा ओहदा है जिस ओहदे ते मैं दोबारा जा भी नहीं सकता, क्योंकि कोई पॉलिटिशियन, MP, MLA, मिनिस्टर कोई ओहदा छड्डदा है, उन्होंने कुर्बानी बोलता है कि मैं कुर्बानी की थी, लेकिन वो दोबारा उस ओहदे पे जा सकता है। लेकिन कोई IPS का ओहदा छड्ड देवे वो दोबारा IPS के ओहदे पे नहीं जा सकता। इस करके मैं कहा कि नहीं, पार्टी दे विच एक वॉलंटियर के रूप में सेवा करना, सिर्फ तो सिर्फ एक वॉलंटियर बन के सेवा करनी है। सरकार जो आऊगी फिर पार्टी देखोगी कि मतलब जिम्मेवारी देनी है। ये पार्टी के हाथ दे विच है, जनता के हाथ दे विच है, परमात्मा के हाथ दे विच है कि वो की सेवा लेना चाहते हैं। दूसरी गल देखो, आज मेरे आने का मकसद जंडियाला दे विच ये सीगा, क्योंकि असीं रैलियां नहीं कर पा रहे हैं, तो जो भी तैयारी चल रही है जंडियाला के विच, मेरा मेन मकसद सीगा बस आपस दे विच विचार बटादरा करना, थोड़ी स्ट्रैटजी बनाना कि स्ट्रैटजी किस तरीके दे नाल मेरा यह मकसद सीगा देखो कि आपस दे विच स्ट्रैटजी बनानी, ये स्ट्रैटजी बना के किस तरीके दे नाल असीं मतलब आने वाला इलेक्शन हर सीट असीं जितनी है जी, हर सीट जितनी है। साडे वास्ते हर सीट बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, हर सीट का इंपॉर्टेंस है, लेकिन जंडियाला सीट का विशेष इंपॉर्टेंस है और वो खासकर मेरे वास्ते सिर्फ इस करके नहीं कि मेरे मित्र ने PTO साहब सरदार हरभजन सिंह जी, लेकिन पिछले इलेक्शन के दौरान कुछ कमी रह गई सी, ये आगे नहीं आ सके, इन्होंने जोरदार मुकाबला किया सी। इस बार असी 117 दे 117 हर एक सीट से इलेक्शन जोरदार तरीके से लड़ना है, तो हर सीट नूं आम आदमी पार्टी की झोली दे विच पाउणा है। दूसरा
ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਜੰਡਿਆਲਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ, ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਜੋ ਜੰਡਿਆਲਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੰਡਿਆਲਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਵੋਟ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ है बेशक बाकी है, लेकिन कैंडिडेट यही रहेंगे। कोई भी वो आदमी, कोई भी व्यक्ति जगह कोशिश करता है, कोशिश कर सकता है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि वो पार्टी वास्ते काम करे। जेकर कोई भी व्यक्ति काम कर रहे हैं तो पार्टी वास्ते काम करना, इन्हों के नाल मिल के काम करेंगे, फिर जाके जेकर पार्टी में चंगा लगेगा कि हाँ कोई मेहनत कर रहा है। साढ़े डिस्ट्रिक्ट प्रधान हरवंत सिंह जी बैठे हुए ने कि जेकर कोई मेहनत करेगा तो उस मेहनत में पार्टी नज़रअंदाज नहीं करेगी। मेहनत जो करेगा उसमें कोई ना कोई सेवा पार्टी जरूर बख्शिश करेगी, क्योंकि मेहनत का फल हमेशा चंगा होता है। तो जेकर कोई इधर उधर करेगा तो फिर तुहानू पता है कि उस चीज़ को परमात्मा भी बर्दाश्त नहीं करते। इस करके सारिਆਂ ਨੂੰ मैं बेनती करूँगा कि एकजुट होकर, एक पासा होकर ऐसे काम करना है। किसी भी किस्म के ग्रुपिज्म, गुटबंदी पार्टी के नहीं होनी चाहिए। असि बिल्कुल ही कोई गुटबंदी नहीं करनी है। जेकर गुटबंदी होगी वो चंगा नहीं लगेगा। तो तुसी पीटीओ साहब सरदार हरभजन सिंह जी की मदद करो। ये बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, कई सालों तो मदद कर रहे हैं, ये मतलब मेहनत कर रहे हैं। तुसी देखोगे जदों इन्होंने इस्तीफा दिता, इस्तीफा देने तो बाद पार्टी ज्वाइन की थी। पार्टी ज्वाइन करने तो बाद इलेक्शन लड़े, इलेक्शन तो बाद 5 साल तक बाहर रहे ने, नौकरी भी चली गई और 5 साल मतलब बाहर रहे। तो तुसी हालात देख सकते हो कि किसी व्यक्ति की जो नौकरीशुदा व्यक्ति होगा है ना, उसकी की हालत होगी। इस करके इन्होंने इस बारी जिताना ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ फर्ज बनता है, साड़ी सारिਆਂ की जिम्मेवारी है। विशेषकर मान लो मेरी जिम्मेवारी है, मैं बार-बार जो कैंपेनिंग शुरू होगी तुसी देख लेना, जंडियाला हल्के दे विच मैं बार-बार आऊँगा, इन्होंने जिताना है। तो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ सहयोग की लोड़ है। तुसी सारे सहयोग करोगे, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ तुसी वोट इन्हों के खाते दे विच पाओगे और असी हर हल्के दे विच जाना है। मैं अमृतसरों इलेक्शन लड़ना है, लेकिन मैं पूरे पंजाब दे विच जिन्ना हो सकूगा ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ हल्कों दे विच जाना है। और ये मान के चलो कि ये मेरा निजी हल्का है और निजी एक हल्का अपना समझ के मैं इधर आऊँगा। वैसे देखो मैं आऊँगा हाँ अपने बहुत सारे लोग, क्योंकि मैं इधर मेरी ज़्यादा नौकरी अमृतसर जिले की रही है, तो मैं आऊँगा हाँ। कई फंक्शन भी छोटे मोटे होंगे ने या निजी तौर पर भी मैं आऊँगा हाँ। तो हर पासे लोग यही बोलते हैं कि नहीं इस बार आम आदमी पार्टी की मतलब हवा भी आम आदमी पार्टी की है, वेह भी है। जो मैं इन्हों की गल करते हैं तो सारे इन्हों का सलाह करते हैं, सारे इन्हों की तारीफ करते हैं। कई बार मैं इन्हों दस के भी आता हाँ, बिना दसे हुए भी आ जाता हाँ, लेकिन इन्हों की तारीफ सारे करते हैं। तो इस करके किसी किस्म की शंका, कोई भी संदेह की कोई गुंजाइश ना रहे। ठीक है, रस्मी तौर पर जो टाइम आऊगा ऐलान जरूर होगा। हल्का इंचार्ज का इन्हों का ऐलान हो गया है। तो तुम सारे देखोगे दिल्ली के विच 1-2 कामों के बारे में दस देना हाँ। जो एजुकेशन सिस्टम है केजरीवाल साहब ने बनाया है, बहुत वधिया स्कूल एजुकेशन का सिस्टम है। इधर पंजाब के विच सरकार के कोल पावरां होर हुंदियां ने, तो पंजाब के विच बहुत चंगा मॉडल एजुकेशन का बनना है। दूसरा तुसीं देखोगे जो हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन पंजाब के विच बहुत माड़ा हाल है, क्योंकि हायर एजुकेशन देखोगे MA पास करके, BTEC करके, MTEC करके, MBA LLB करके हम सिपाही वास्ते क्लास 4 वास्ते जो रिक्रूटमेंट हो रही है ना, वो लोग जा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। बहुत ही माड़ी गल है, क्योंकि हायर एजुकेशन लेकर भी लोग 15,000 20,000 की नौकरी खोज रहे हैं। ये सारा सिस्टम असी ठीक करना है। एजुकेशन को असी इंप्लॉयमेंट के नाल जोड़ देना, जो कोई भी व्यक्ति ग्रेजुएशन करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, तो वो वास्ते एक नौकरी हमेशा तैयार रखनी है कि जिस दिन उसको डिग्री मिलती है
ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਨੌਕਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हेल्थ सिस्टम की इलाज भी तुसी देखोगे। आज इलाज भी तुसी गल की जो मन्ना वाला हॉस्पिटल ने तुसी गल की, ठीक है। यही हाल सारे हॉस्पिटलों के विच है। सिविल हॉस्पिटल अमृतसर देखोगे कुछ समय पहला उत्थे दे डॉक्टर साहब ने हॉस्पिटल के विच ही गोली लगे। लॉ एंड ऑर्डर का भी हाल तुसी देखो कि डॉक्टर को भी नहीं बदलते। दो गैंगस्टर आपस में लड़ते हैं तो डॉक्टर को गोली लगी तो डॉक्टर साहब आपने उस हॉस्पिटल के इलाज नहीं करवा सके। आपने किसी मित्र के निजी हॉस्पिटल के पुतली घर जाके उन्होंने इलाज करवाया। तो तुम सोच सकते हो कि हेल्थ सिस्टम पंजाब के किस तरीके का है। तो असी सारे सरकारी हॉस्पिटल के व्यवस्था वधिया करांगे। भावें कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, कम्यूनिटी हेल्थ सेंटर है, जंडियाला के भी होगा कम्यूनिटी हेल्थ सेंटर है। ਅਸੀਂ हर ब्लॉक के वैसे मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है कि हर ब्लॉक के एक CHC होना चाहिए है। तो CHC ਅਸੀਂ हर ब्लॉक के देवांगे, जिथे जिथे नहीं है उधर भी ਅਸੀਂ देना है। हर पिंड के या दो पिंडा के उत्ते एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर रहेगा। तो उत्थे जो दिल्ली का पैटर्न है मुहल्ला क्लिनिक का उस तरीके का प्रोविजन रहेगा। दिन रात की ड्यूटी होगी। किसी भी व्यक्ति को कोई भी परेशानी होंगी है तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर के दिन रात वो चलता रहेगा जाएगा। और फिर देखो एक स्टैंडर्ड की फैसिलिटी होगी, स्टैंडर्ड की होगी। ये नहीं कि हाँ उसे कॉटन नहीं है चाहे नहीं है। ये पैसा सारा मतलब होंदा है पैसा, लेकिन ये पैसे खा जाते हैं। क्यों? तुसी माड़े व्यक्तियों को लीडर अपना बना देते हो, माड़े व्यक्तियों को तुसी MP MLA मिनिस्टर बना देते हो। एजुकेशन मिनिस्टर तुसी उस बंदे को बनाते हो वो मैट्रिक भी जो पास नहीं होंदा है। ये पंजाब का मतलब तुसी देखोगे दुर्भाग्य रहा है जी कि आज तक कोई मैट्रिक पास बंदा, ठीक है कि नहीं, एजुकेशन मिनिस्टर नहीं बने। कई बने ने हुण नवे जिहड़े आए ने वो पढ़े लिखे ने, लेकिन देखोगे कि मेडिकल एजुकेशन का मिनिस्टर है पता नहीं 10वीं पास है कि नहीं पास है। आज की तारीख के तुसी देखोगे जो MBBS की डिग्री देंदे ने वो बंदा भी मैट्रिक पास है कि नहीं पास है। ये तुसी आपे सर्टिफिकेट देख लेना। ते माड़ा पोजीशन इस करके होया है कि असी माड़े बंदे बहुत बड़ी ताकत बहुत बड़ी शोहरत दे देंगे, हाँ बहुत बड़े ओहदे से बिठा देंगे। एक होर सब तो वड्डी गल है, सब तो वड्डी गल है मेरे वीर ने मैनू चेता कराया, मैनू याद सी क्योंकि ये मतलब किसानी आंदोलन के और बॉर्डर से जाके आए ने, दिल्ली बॉर्डर तो जाके आए ने, इन्होंने एड्रेस करने का भी मौका मिलिया सी। उदय पार्टी के नहीं सीगे क्योंकि जो पार्टी के आ गया उन्होंने मौका नहीं मिलता है। तो तुसी देखोगे किसानी का जरा मसला है, ये मसला किसने उलझाया? ये पता है तुम किसने उलझाया? ऐसे 3 फैक्टर ने जी मैं तुम्हें दसदा। सब तो पहला तुसी देखोगे BJP की सरकार ने एक कानून बनाया, लेकिन इस कानून को बनाने वास्ते एक 8 मैंबरी कमेटी बनी थी। 8 चीफ मिनिस्टर की एक हाई पावर कमेटी बनी थी। आपने चीफ मिनिस्टर साहब उसके मैंबर सीगे कि नहीं सीगे दसो? तुसी गूगल पे देखो चीफ मिनिस्टर पंजाब भी कांग्रेस पार्टी के ही कमलनाथ साहब होंगे सी मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, वो भी सीगे। तो ये कानून जो बनाया गया सी, फाइनल किया गया सी, लागू करना सी, ये सारे उस कमेटी के मैंबर सीगे। तो इन्होंने रल मिल के कानून बनाया सी। कानून बनाने तो बाद इसको लागू करने भी ये 2 कदम आगे सीगे। दूसरी गल तुसी देखोगे सब तो जो माड़ी गल है जी, सब तो माड़ी गल है। एक पार्टी है जो अपने किसानों की पार्टी बोल रही है, वो सरकार छड़ गए ने, मोदी साहब ने छड़ के NDA का अलायंस तोड़ के वो बाहर आ गए। जो कानून लागू होया अंदर ही सीगे, लेकिन हुण वो बाहर आ गए। लेकिन जो 2013 के एक कानून आया सी कंट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट, तो तुसी देख लेना, वो भी गूगल के मिल जाएगा। 2013 का पंजाब सरकार का पंजाब विधानसभा के एक कानून पास होया सी कंट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट। तुसी आज ही गूगल के देखो
ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ 2013 ਕਿਸਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜੋ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਾ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਉਸਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਗੀ। ਜੋ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ एग्रीमेंट है उस एग्रीमेंट ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਜ਼ਰ ਸੀਐਮ ਐਜ਼ਰ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਕੁਈਨ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਬਣ ਕੇ ਕੌਣ ਬੈਠਦਾ ਸੀ? ਅੰਬਾਨੀ ਬੈਠਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। 2013 ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਰੀਦ MSP ਤੋਂ ਕੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹਾਂ। एक वकील के रूप के मैं सारी स्टडी की हुई वो सारा चीज़ मेरे कोल है, तो तुम ले लो। मैं ETO साहब को जरूर एक कापी देवांगा कंट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट की। फिर तो पता चलेगा कि जो दिल्ली गए थे कुछ दिन पहला इस किसानों के हक के विच ते किसान भरावां ने इन्हों वापस भेजा कि तुम जाओ, थोड़ी हिमायत की सानू लोड़ नहीं। आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी। आम आदमी पार्टी हमेशा किसान भरावां वास्ते खड़ी है, एक कदम आगे खड़ी है। तो असी हर तरीके दे नाल वो स्टैप लेवांगे, वो पॉलिसी अडॉप्ट करांगे जो कि किसानों वास्ते वधिया होगी। असी वध तो वध कीमत किसानों को देना चाहते हैं कि जो उन्होंने जो पैदावार है उसका सब तो ज़्यादा हिस्सा किसनों मिलना चाहिए है? जो उसनों उपजा रहा है, किसान उपजा रहा है उसनों मिलना चाहिए है। तो असी इस तरीके की पॉलिसी असी लेके आवांगे। साडे कोल ऑलरेडी पॉलिसी बनी हुई है। देखना चाहोगे तो मैं दिखा दूंगा, क्योंकि पार्टी वालों रस्मी तौर पर उसका ऐलान होना है, इस करके मैं जनतक नहीं करना चाहूँगा हाँ। तो वो मेरे कोल बनी हुई है, मैं रिसर्च करके वो बनाया हुआ है। तो तुसी मतलब मैं एक यकीन दिलाना चाहूँगा हाँ कि ये किसानी का मसला असी सॉल्व करांगे। हो सकता है कि इलैक्शन तो पहला बीजेपी की सरकार और खास करके जो कांग्रेस की सरकार गई है उसके चीफ मिनिस्टर जो सोशल मीडिया के तुम देख रहे हो सकता है उस मसले हल कर लेंगे ने वधिया रहेगा। असी भी तो मांग करते हैं, क्योंकि हुण तक देखो 800 किसान भरावां की जिंदगी चली गई, उन्होंने परिवार को पूछने वाला कोई नहीं। तो जो 800 लोग शहीद हो गए, फिर भी ये सरकार स्टेट की हो या सेंटर की हो, इन्होंने सरकारों से तुम देखोगे इन्होंने कोई फर्क नहीं पै रहा है, कोई फर्क नहीं पै रहा है। वैसे मुलाकात करने का समा 10 मिनट के विच मिल जाता सी। पंजाब के चीफ मिनिस्टर मोदी साहब को मिलना होवे, अमित शाह जी को मिलना होवे, 10 मिनट के विच मुलाकात हो जाती सी। लेकिन किसानी का मसला है तो वो वास्ते गल करने का किसी के कोल टाइम नहीं होता। तो सब तो ज़्यादा प्रभावित जेकर कोई स्टेट है तो पंजाब है। पंजाब के किसान प्रभावित हुए हैं। तो असी आम आदमी पार्टी की जो सरकार बनती है तो प्रायोरिटी के नाल सब तो पहला असी किसानी का मसला हल करांगे, सॉल्व करांगे। तो वो सारी पॉलिसी वो होगी जो किसान भरावां दे हित दे। बाकी भी देखो इंडस्ट्री का बहुत माड़ा हाल है। तुसी सारा छड्ड के देखो, इधर जंडियाले की इंडस्ट्री देख लो, अमृतसर की बहुत सारी इंडस्ट्री जंडियाला रोड से वख-वख एरिए दे विच सीगी, बटाला रोड से सीगी, बटाला तक इंडस्ट्रीयल बेल्ट हुंदा सी, सारी इंडस्ट्री खत्म हो गई। तो असी इंडस्ट्री को रिवाइव करने वास्ते भी असी प्रयास करांगे। साडे कोल पॉलिसी मौजूद है, तो ये सारा सिस्टम असी दुरुस्त करना है। ऐसे तरीके दे नाल हर एक चीज़ देखो, ट्रांसपोर्ट जो निजी ट्रांसपोर्ट कंपनियां वाले ने उन्होंने फायदा देखो, उन्होंने लाभ देखो, प्रॉफिट देखो बहुत ज़्यादा है। तो जी सरकारी ट्रांसपोर्ट कंपनी है वो घाटे के नुकसान के चल रही है। ये क्यों हो रहा है? क्यों? 50-50 की सरकार है, क्योंकि ज़्यादातर बसा एक परिवार दियां बसा चल रही हैं। तो वो 50-50 की सांझ है, इस करके उस परिवार को तरजीह दी गई थी। जो नवी सरकार बनी है, देखो मैं ये कहूँगा कि कैप्टन बदलन के नाल कुछ भी नहीं बदलना। एक सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है
कि हीरो भी तुहाडा ते विलन भी तुहाडा। अपने विलन ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਟਾ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਆਗੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਜਨਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਜਨਤਾ ਹੁਣ आगे आ गई है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनानी है। लेकिन ये सोच के ऐसी नहीं बैठना है। तुम सारे देखो आम आदमी पार्टी के सूझवान लीडर हो, ऐसी बैठ नहीं जाना है कर दे कि जनता ने मन बना लिया है। मेहनत जारी रखनी है और जोरदार तरीके के नाल मुकाबला करना है। तो जो जोरदार तरीके के नाल मुकाबला करता है, भावें जीत सुनिश्चित भी होवे, फिर भी मुकाबला जोरदार तरीके के नाल करना चाहिए है। तो तुम सारे जोरदार तरीके के नाल मुकाबला करो। आम आदमी पार्टी की सरकार बनानी है। आम आदमी पार्टी की सरकार दे विच मैं दोबारा तुहानूं यही कहांगा कि सत्ता दे केंद्र जां तुसीं कहो हाई कमांड वो आम जनता हुंदी है। असीं पार्टी की सरकार बनानी है, आम लोगों के हाथ दे विच सत्ता रखनी है। 74 साल दे विच लोकां नूं महसूस नहीं होया कि ये उन्हां दी सरकार चलदी आ रही है। 74 सालों तो आज़ादी मिली है, लेकिन ये आज़ादी ऊपर दी आज़ादी है। आज़ादी का फायदा आम लोगों नूं नहीं होया है, सिर्फ कुछ लीडरां नूं होया, कुछ लीडरां नूं होया है। लीडरां ने बहुत फायदा उठाया है, खास करके ग्लोबलाइजेशन का फायदा भी लीडरां ने उठाया है। हर मुल्क के जाके देखो, तुहानूं मौका मिलता है जां मिलता होगा, तुसीं देखोगे कि कनाडा दे विच, अमेरिका दे विच जां इंग्लैंड आस्ट्रेलिया दे विच पेट्रोल पंप इन्हां दे अक्सर मिल जाते हैं, फ्लैट इन्हां दे मिलते हैं, रेस्टोरेंट होटल। वो पैसा किसका हुंदा है, किसके पैसे दे नाल वो बनाया गया हुंदा है। तो पैसा सारा आम पब्लिक का पैसा होता है। लीडरां की कोई कमाई नहीं होती है, कोई इनकम का सोर्स नहीं होता है, लेकिन प्रॉपर्टी उन्होंने बाहरले मुल्कों में क्यों बन गई है? वो सारा लुट के इधरों लेके जाते हैं। जो अंग्रेज गए थे, अंग्रेजों ने यह कहा कि हुण इंडिया के कुछ रह नहीं गया कि असीं लुटिए। हुण एक ऐसी कौम इंडिया के पैदा करके जाइए जो आपके इंडियन बन के इंडिया का लोगों का पैसा लुट के साढ़े कोल पहुँचा दें। आज वही हो रहा है जो 1947 के अंग्रेज दस के गए थे। जो आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, ये सारा कुछ असीं दुरुस्त करना है। आज समा बहुत हो गया, तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी का, जिन्होंने अपने बेशकीमती जोड़े विचार आपके नाल साझे किए। मैं हम 2 मिनट वास्ते बेनती करूँगा सनाग सिंह जी, साढ़े सतरान जो सूबे सनाग सिंह जी आई हुई संगत का धन्यवाद करेंगे। साढ़े बहुत ही सत्कारयोग साबका IG साहब और सरदार हरभजन सिंह जी ईडीओ और जाती प्रधान हरभजन सिंह जी और दर्जा के दर्जा आए हुए जिला ग्रुप के अहदेदार वॉलंटियर फतेह दे साहिब भाई, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साडे हरभजन सिंह ईडीओ और उन्होंने टीम वालों साडे जिन्ने भी ब्लॉक इंचार्ज उन्होंने वालों आई हुई संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। सो तरसेम सिंह जी, तरसेम सिंह जी पुत्र सम्मानित वास्ते अगे हो। करतार सिंह, सरदार करतार सिंह जी सम्मानित वास्ते अगे हो। तरसेम सिंह पुत्र, करतार सिंह पुत्र, तरसेम सिंह पुत्र जी सम्मानित वास्ते अगे हो। सुखदेव सिंह पुत्र आजो 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 आजो। करतार सिंह पुत्र, केवल सिंह पुत्र खुद